बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एंड फाइनली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। तुम्हारे मन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल होंगे एंड आज इस वीडियो में ना तुम सभी से क्लियर कर देने वाला हूं कि स्कूल के टीचर ही क्या कुछ क्वेश्चंस देते हैं बोर्ड को कि आप ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। सारी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, क्या हाल है सभी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि सीबीएसई का क्वेश्चन जो होता है ना वो कैसे बनता है एंड कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे एंड कंपैरेटिवली अगर एक बार के लिए इमेजिन करो मैं तुम्हें एक नए जगह पे छोड़ दूं और मैं तुम्हें कहूं तुम्हें यहां पे आना है तो तुम क्या आ पाओगे? तुम बिल्कुल आ पाओगे, लेकिन टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूम कर जाएगा एंड कंफर्म ये भी नहीं हो पाएगा कि तुम पहुंच भी पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन एक बार के लिए सोचो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, गूगल मैप में तुम्हें उस चीज का जगह का नाम बता दिया, सब कर दिया, तब तो तुम आराम से पहुंच पाओगे एंड टाइम भी कम लगेगा। सेम चीज सीबीएसई पर बैठा के देखते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्वेश्चन यहां से आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस क्वेश्चन को रट के जाना तो कितनी अच्छी बात होगी। मतलब तुम्हारा जीतने का चांसेस 99.9% होगा। ठीक है, सोचो कितनी अच्छी बात है एंड तुम आराम से तगड़ा परसेंटेज उठा लोगे, 95% पार वाला। कहां से बनता है सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर? देखो, स्कूल के टीचर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। अब लेकिन बात को सुनो, सीबीएसई मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये लोग क्या करते हैं, एक टीचर्स के कमिटी में ग्रुप होता है, कमिटी होता है उन लोगों का, सीबीएसई उसे कंडक्ट करती है एंड वहां पे क्या होता है, क्वेश्चंस के सेट बनते हैं, अराउंड 50 to 20 सेट्स बनाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। ठीक है, एंड उसमें से एक दो सेट या तीन चार सेट सीबीएसई कंफर्म करती है एंड उसके बाद भी उसके पास चेकिंग प्रोसेस बैठता है एंड जो टोटल पेपर लेवल जो बनता है ना वो अराउंड होता है 70% इजी क्वेश्चंस होगा। ऐसा मत सोच लेना, ठीक है, 40% होगा। ठीक है, सॉरी मैंने तुमसे गलत कहा, 40% इजी क्वेश्चंस आएंगे, 30% मीडियम हार्ड होंगे एंड बाकी के 30% प्योर हार्ड होने वाले हैं। मतलब 40 इजी मिल गया, 30 थोड़ा मीडियम हो गया एंड बाकी का 30 हार्ड हो गया। टोटल ओवरऑल कितने मार्क्स हो गए? 70 मार्क्स हो गए। मतलब 40 के तुम्हें इजी क्वेश्चंस होंगे, बाकी के 30 मीडियम और बाकी के 30 हार्ड। यही सेट चलते हुए आता है एंड जब भी कोई क्वेश्चन सेटअप होता है ना टीचर्स के द्वारा तो उन्हें यह चीज कहा जाता है कि आप ऐसा क्वेश्चन बना के देखो कि स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना आसान हो जाए। ऐसा नहीं हो कि ओवरऑल क्वेश्चंस हार्ड कर दो आप। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई भी स्टूडेंट्स को फेल करा करके क्या ही कर लेगी, उनका भी कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, एंड कंपैरेटिवली टीचर्स भी यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो पास हो जाए अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो यही चीज देख करके सीबीएसई क्वेश्चंस को बनाती है। अब एक सवाल आता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं क्या? ऑब्वियसली आते जरूर हैं, बट क्या इसके लिए सैंपल पेपर्स को भी देखना जरूरी है या क्वेश्चंस बैंक भी लेना जरूरी है या कोई रेफरेंस बुक्स या बहुत सारी चीजें लेना जरूरी है? आई सेड यस, तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ तुम एनसीईआरटी से रटोगे ना कई सारी चीजें तुम्हारे माइंड में भी क्लियर वे में नहीं घुसेगी। एंड अगर तुम कोई रेफरेंस बुक लेते हो, कोई प्रमोशन नहीं है, पहले बता रहा हूं, अगर कोई तुम रेफरेंस बुक लेते हो ना, इससे क्या होगा, कई सारी चीजें की तुम्हें गाइडलाइंस मिल जाएगी, ब्रेकआउट हो जाओगे तुम। एंड जो क्वेश्चंस मान लेते हैं बुक में 40 क्वेश्चंस दिए हुए, उसी सैंपल पेपर या रेफरेंस बुक में, सॉरी सैंपल पेपर नहीं, रेफरेंस बुक में तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे एंड रिपीटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारी पकड़ और मजबूत होगी ना उस सब्जेक्ट में, तो ये बेटर तरीका हो जाएगा एंड इससे क्या होगा, तुम्हारे और अच्छे खासे परसेंटेज आ पाएंगे। तो अगर 400-500 रुपए दे करके तुम ऑल इन वन सब्जेक्ट बुक ले सकते हो, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का, तो उठा करके ले लो, अच्छे खासी बुक को देखना और वहीं से तैयारी उससे भी करना। लेकिन एनसीईआरटी की पकड़ को मत छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन सीबीएसई देगी, ये पक्का है। एंड सबसे बड़ी बात मैं तुमसे कह रहा हूं, चाहे वो मैथ्स हो या फिर साइंस हो, दोनों की जगह पे जितने भी एग्जांपल या एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सारे क्वेश्चंस को रट डालना, क्योंकि अगर तुम उसे कर रहे हो ना तो क्वेश्चंस 99% वहीं से आने वाले हैं। ठीक है, एक्टिविटी या एग्जांपल से ही सीबीएसई उसको घुमा करके वही टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट करके देती है एंड बीते हुए 5-6 सालों में या 7-8 सालों में यही चीज होते हुए आ रहा है। इसका मतलब सीबीएसई इस चीज को ब्रेकआउट नहीं कर सकती, सीबीएसई यही चीज करेगी। अब पकड़ बनाना भी है तो किस में बनाना है? साइंस में बनाना होगा, मैथ्स में बनाना होगा एंड ज्यादा से ज्यादा साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, और कौन से सब्जेक्ट को लोगे तुम? बाकी सारे तरीके से कहा जाए तो एसएसटी तो तुम्हारा हिस्ट्री बेसिस पर है, तो एसएसटी में तुम्हें क्या करना होगा, सारी चीजों को कॉन्सेप्ट बेसिस में समझना होगा। इंग्लिश में तो स्टोरीज है, हिंदी में स्टोरीज है, यही सारी चीजें तो तुम्हें करनी है और बाकी की कोई टेंशन है नहीं। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, एक्टिविटी सेक्शन को अच्छे से कवर कर देना होगा ताकि तुम अच्छे खासे स्कोर कर पाओ एंड तुम्हारा पकड़ बन जाए। ठीक है, अभी से कुछ हार्ड क्वेश्चंस को सीबीएसई जो सैंपल पेपर प्रोवाइड करती है ना, क्वेश्चन बैंक्स, उसे भी देख करके प्रोवाइड करना एंड उसे भी
देख करके खुद से बनाने की कोशिश करना। क्या होगा, तुम्हें खुद पे पता चलेगा कि यार तुम सही कर रहे हो या गलत बना रहे हो। एंड जब तुम अभी कवर कर लोगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, सेट तो तुम्हारा इजी 40 क्वेश्चन इजी होंगे, 30 मीडियम होगा एंड बाकी का 30 हार्ड हो जाएगा। ऐसे पेपर सीबीएसई बनवाती है जो कि सारे स्टूडेंट्स इजीली तरीके से सॉल्व कर सके। जेन्युइन बात तो यह भी है कि अगर तुमने कुछ पढ़ा नहीं है तो तुम स्कोर नहीं कर पाओगे, लेकिन सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन इजी होते हैं। हाँ, यह बात हो सकता है कि सेट हार्ड हो जाए, सेट 1 सेट 2 सेट 3 अलग अलग लेवल पे हो सकता है। कोई सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट में तुम्हारा सेट 3 हार्ड निकल जाए, कोई और सब्जेक्ट में तुम्हारा सेट 1, कोई और सेट में तुम्हारा सेट 2, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन जो सीबीएसई बनाती है ना, वो स्टूडेंट्स को देख करके इजी मीडियम पे बनाती है। तो तुम्हें मैं ये जितनी चीजें मैंने तुम सभी से शेयर करी ना, ऐसे तरीके से तैयार करोगे ना तो तुम अच्छे खासे परसेंटेज उठा लोगे अपने हर बोर्ड एग्जाम में। तुम प्लीज वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत लगी है एंड ये रिसर्च करने में बहुत टाइम लगा है। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।